Hello बच्चों, let's read the question. The mean of the following frequency distribution is 62.8 and the sum of all the frequencies is 50. Compute the missing frequencies f1 and f2. The class is given to us and the frequency is also given to us like 5, f1 10, f2 7 and 8 respectively. First of all, let's talk about the key concept. We know that the mean, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारे पास बेसिकली की कॉन्सेप्ट होता है, मीन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है, तो हम पहले क्लास इंटरवल ऐसे बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ आई लिखेंगे यहाँ पे एक्स आई और फिर एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई में कर लेंगे। सो लेट्स से इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है सी आई, जैसे क्लास इंटरवल 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 एंड 100 से 120। नाउ एफ आई की वैल्यू हमें दिया गया है 5, दैट इज फ्रीक्वेंसीज है f1 10, f2 7 और 8। xi जो बेसिकली होता है, xi का जो फॉर्मूला होता है, xi मीन्स होता है क्लास मार्क, वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये हमारा क्लास xi का फॉर्मूला होता है। सो xi यहाँ से क्या होगा, 0 और 20 को ऐड करेंगे, 20 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, पहला नंबर 10, 40 और 60 का हाफ करेंगे तो 30, 100 का हाफ करेंगे तो 50, सिमिलरली ये आएगा हमारे पास 70, फिर यहाँ पे आएगा 90 और लास्ट वन इज 110। अब हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई में करेंगे तो ये आएगा 50, ये आएगा 30 इंटू एफ वन, ये आएगा 500, ये आएगा 70 इंटू एफ टू, ये आएगा 9 7 63 एंड 0 630 और लास्ट नंबर आएगा 880। नाउ अब हम यहाँ से सबको ऐड अप कर लेंगे, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई को। अगर हम सिग्मा एफ आई को ऐड करते हैं जस्ट लाइक हियर, सो सिग्मा एफ आई यहाँ पर होगा और ये हमारा होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अगर हम सिग्मा एफ आई को ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, 5 और 10 15, 15 और यहाँ पे 15 30 हो गया, तो इसका मतलब ये आएगा 30 प्लस f1 प्लस f2। और जो सिग्मा एफ आई एक्स आई को अगर हम ऐड करते हैं, टोटल इन सबको ऐड करेंगे 500 और ये 50 550, और फिर इसको हम ऐड करते हैं 8 और ये 8 3 11 और 8 6 14 15 1511 प्लस 550 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 2060, इतना आया। अब बचा 30 f1 और 70 f2, प्लस लिख लेंगे 30 f1 प्लस 70 f2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस हमें यहाँ पे दिया गया है टोटल मीन, दैट इज एक्स बार की वैल्यू भी दी गई है हमारे पास 62.8 और सिग्मा एफ आई की मतलब टोटल जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू पे हमें दी गई है 50, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मेंशन है। सो हम लिख कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट जो सिग्मा एफ आई है हमें टोटल वो दिया गया है 50 और जो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है एग्जैक्टली वो आ रही है 30 प्लस एफ वन प्लस एफ टू। दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट एफ वन प्लस एफ टू की जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50 माइनस 30 अगर हम करते हैं तो ये आएगा 20। दैट मीन्स एफ वन की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 20 माइनस एफ टू। ये हमारे पास लेट्स से इक्वेशन में फर्स्ट एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई जो दिया है वो 62.8 दिया है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाला, दैट इज 2060 प्लस 30 एफ वन प्लस 70 एफ टू होल डिवाइडेड बाय दैट इज सिग्मा एफ आई जो कि हमें दिया है 30 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, या फिर हम उसकी जगह 50 लिख सकते हैं सिंपली। सो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो लेट्स से आई एम राइटिंग इट हियर 30 प्लस f1 प्लस f2, बिकॉज हम वो वैल्यूज को लिखते हैं जो वैल्यूज हमें बेसिकली यहाँ पे मेंशन है, दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम बेसिकली इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं इम्प्लाइज दैट, तो हमें पास क्या मिलेगा, एक तो हम इसको लिखते हैं पहले 2060 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2
ये किसके बराबर होगा, जो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो दिस विल बिकम 3 8 24, 3 2 6 और 2 8, 3 6 18 और 20। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वैल्यू ये आएगा 81884। अगर हम इसको बेसिकली चेक भी कर सकते हैं, ये हमारे पास ये वैल्यूज आई प्लस 62.8 F1 प्लस 62.8 F2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट से हम जो नंबर्स कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले लेते हैं और जो हमारे पास F1 और F2 का टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं, तो इम्प्लाइज दैट 2060 माइनस 1884 इज इक्वल टू 62.8 F1। यहाँ पे 30 F1 है तो माइनस 30 F1 कर लिया यहाँ पर, प्लस 62.8 F2 और साथ में माइनस 70 F2 लाइक दिस। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स से 2060 माइनस 1884 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम 6 और यहाँ पे 5 बचा, तो अब 5 8 और ये आया हमारा 7 और 176, ये 176 हुआ। 62.8 अगर इससे माइनस करते हैं तो ये बनेगा 32.8 F1। अब यहाँ पे इसको करते हैं तो दिस विल बिकम व्हाट 7.2 F2। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व अप करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम सॉल्विंग इट हियर, अगर हम यहाँ से लेट्स से सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट टू आवर आंसर व्हाट, लेट्स से मैं यहाँ से पहले 4 कॉमन लेता हूँ। अगर हम 4 कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये होगा 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4 वजह 16, 4 वजह 16 जस्ट लाइक दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 8.2 F1, 8.2 F1 बचा माइनस 4 1 4 एंड 4 8 मतलब 1.8 F2 लाइक दिस। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, इम्प्लाइज दैट 44 इज इक्वल टू नथिंग बट इज इक्वल टू व्हाट 8.2 F1 माइनस 8.2 F1 माइनस 1.8 F2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 8.2 F1 माइनस 1.8 F2 और हमें ऑलरेडी मेंशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 F1 इज इक्वल टू, सिंस F1 की जो वैल्यू हमने निकाला यहाँ पर वो क्या निकाला, दैट इज 20 माइनस F2। ये कहाँ से लिखा था हमने, फ्रॉम फर्स्ट, और इसको हम सेकेंड मान लेते हैं तो पुट करते हैं, पुटिंग फर्स्ट इनटू सेकेंड। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में पुट कर लें यहाँ पर तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, 44 इज इक्वल टू 8.2 F1 की जगह लिखते हैं 20 माइनस F2 माइनस 1.8 F2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 44 इज इक्वल टू, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड बेसिकली दिस विल व्हाट बिकम 82 को अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 2 8 16 164 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एक डेसिमल से 0 हट जाएगा, माइनस 8.2 F2 माइनस 1.8 F2। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, लेट्स से 44 माइनस 164 कर लेते हैं इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये माइनस 10 F2 हो जाएगा क्योंकि 8.2 और 1.8 10 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0 और 6 माइनस 120 आ गया इज इक्वल टू माइनस 10 F2। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, इम्प्लाइज दैट जो F2 की रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12, F2 इज माई 12। सो F1 F2 की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो F1 विल बिकम व्हाट 20 माइनस 12 दैट इज 8, वो F1 की वैल्यू 8 आ गई। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज F1 is equal to 8 and F2 is equal to 12. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.